हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रंजीत मिश्रा और हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद को बहुत ही कह सकते हैं थोड़ी सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, कह सकते हैं बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली होम सीरीज से पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे जहां पर वे जर्नलिस्ट का सवाल ले रहे थे, लेकिन वहां पर उनकी काफ़ी फजीहत हो गई और ये फजीहत से परेशान होकर उसमें कई सारी चीज़ें दखलंदाजी भी हुई, बहुत सारा ड्रामा हुआ और इस ड्रामा के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह का एक फेशियल एक्सप्रेशन शान मसूद का वो देखने को मिला, वो काफ़ी कह सकते हैं फैंस, पाकिस्तानी फैंस इसको लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे थे। वहीं इंडियन फैंस जिस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं तो वो दिखाता है कि पाकिस्तान की जो हालत है उसको लेकर इंडियन फैंस का क्या रिएक्शन रहा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये पीछे स्टोरी क्या थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद से ये सवाल पूछा गया कि जब आपको पीसीबी ने अपॉइंट किया था पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में, तो आपसे ये कहा गया था कि पीसीबी आपको जब तक रखना चाहेगी तब तक रखेगी। और शान मसूद ने भी उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तो उन्होंने कहा था कि पीसीबी ने मुझे अवेल किया है और मैं सिर्फ उनके कहने पर टेस्ट कप्तानी ले रहा हूँ और जब तक वो मुझे पद पर रखेंगे तब तक मैं बना रहूँगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आया है, जो पाकिस्तान में इस तरह के वाक़ये होते रहते हैं और ऐसा ही वाक़या देखने को मिला जब जर्नलिस्ट पैनल में से एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल डाल दिया कि मतलब जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ आप सीरीज हारे और जिस तरह से लगातार पाकिस्तान टेस्ट टीम का प्रदर्शन खराब रह रहा है और पीसीबी ने आपको अवेल किया था, लेकिन क्या आपके अंदर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है? क्या आपके अंदर बिल्कुल भी गैरत नहीं है कि आप अपनी टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दें और इस पद को छोड़ दें और किसी अच्छे प्लेयर को ये मौका दें? तो रंजीत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि थी तो शर्मिंदगी की बात, लेकिन बात जब पाकिस्तान की होती है तो इस तरह के वाक़ये थोड़े से आम लगने लगते हैं। अनिमेश, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। पीसीबी डायरेक्टर उसकी बात सामने आए और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का कैप्टन है और डिसरिस्पेक्टफुल मत जनाब, उनके सामने बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए, पाकिस्तान के कप्तान है। पाकिस्तान जब हॉलिस्टिकली एज अ मुल्क हम देखते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी बेगैरत वहाँ साबित होते हैं, वहाँ आर्मी कू भी होता है, प्रधानमंत्री कहीं दौरा करने गया होता है अपनी कंस्टिट्यूंसी में और जब वो आता है तो पता चलता है कि वो अपने ऑफिस और रेजिडेंस में दाखिल नहीं हो सकता। तो एक ऐसे कंट्री में जहाँ इस तरीके की कहानियाँ बनती ही रहती हैं और वारदात तो होते ही रहते हैं, वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तानी कप्तान को जर्नलिस्ट ने कुछ कह दिया ऐसा कि आपके अंदर कोई इनर कंसर्न्स नहीं है आपके अंदर जिसकी वजह से आप खुद ये पद छोड़ दें। ठीक है, पाकिस्तान कप्तान का ये शान मसूद का अच्छा रहा भी नहीं है रिकॉर्ड, बांग्लादेश से 2-0 हारे। थोड़ी शर्मिंदगी इससे उस जर्नलिस्ट के अंदर भी रही होगी शायद, जो उन्होंने ऐसा सवाल पूछ लिया। और मुझे हैरानी इस बात को लेकर होती है, आप कहें तो मुझे हंसी आती है जब किसी भी डायरेक्टर ये कहते हैं कि आप डिसरिस्पेक्टफुल ना हो पाकिस्तान कैप्टन के लिए। ये वही लोग हैं जो 2022 में पीसीबी के देन पीसीबी चीफ रमीज राजा को ज़बरदस्ती उनके पद से हटाते हैं, उन्हें ऑफिस में वापस एंटर नहीं करने देते और उनके सामान, उनके फाइल्स को बाहर फेंक देते हैं। वो इस तरह के नज़ारे इंडिया में आप किसी दफ्तर में या फिर बीसीसीआई में सोच भी नहीं सकते। इस तरह की कहानियाँ बनती ज़रूर है, ऐसी घटनाएं होती ज़रूर है, लेकिन वो बियर बार और पब में होती है जहाँ लोग बदमाशी करते हैं और बाउंसर्स उन्हें बाहर फेंक देते हैं। तो कुछ ऐसा ही माहौल है पीसीबी का, मुझे लगता है। बिल्कुल, शान मसूद को लेकर जो बयान मतलब आया है कि इस तरह की चर्चाएं चल रही, लेकिन उसके बाद समी उल हसन, जैसा आपने बोला कि जो पीसीबी डायरेक्टर हैं, उन्होंने टेक ओवर किया, थोड़ा सा जर्नलिस्ट को भी समझाया कि आप इस तरह की चीज़ें ना कीजिए। लेकिन पाकिस्तान का जैसा आपने बताया रिकॉर्ड रहा। लेकिन शान मसूद की भी बात करें, क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और हिस्सा था जहाँ पर शान मसूद बहुत ओवर कॉन्फिडेंट दिखे और वहाँ बात आई भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली की भी, क्योंकि उनकी तुलना कर दी गई, कह सकते हैं अब्दुल्ला शफीक जो कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के ओपनर हैं और उनके शुरुआती 19 मैच, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ 19 टेस्ट मैच खेले हैं और शान मसूद का कहना था कि 19 टेस्ट में जो विराट कोहली का रिकॉर्ड था उससे अब्दुल्ला शफीक का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। जबकि अभी जो करंट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा था अब्दुल्ला शफीक को, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश टीम के खिलाफ बहुत खराब प्रदर्शन किया, बहुत लचर प्रदर्शन किया और शान मसूद की कप्तानी में टेस्ट टीम बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ऐसे में एक दिग्गज बल्लेबाज से आप कह सकते हैं जिसका एक बहुत छोटा सा करियर है जिस बल्लेबाज का, उसकी आप तुलना कर रहे हैं, तो ये भी आपकी कह सकते हैं कि या तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है या तो फिर आप
मतलब सच में जो जर्नलिस्ट करना चाह रहा है कि आप थोड़ी सी बिगड़ती दिखा रहे हैं स्टेज पे आके? देखिए, ये 1 मिनट के लिए अगर आप माइन्यूटली इसे देखें तो टेक्निकली आपको ये बात हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए सही लगे, क्योंकि वो स्टैट्स की बात कर रहे हैं। सर स्टैट्स में भी मैं इसलिए डिफर करूंगा क्योंकि जो 19 मैच की बात हो रही है, 19 मैच में विराट कोहली ने सिर्फ 16 पारियां खेली थी। औसत में 0.10 का फर्क है एवरेज की बात की जाए, और अब्दुल्ला शफीक को उन्हीं 19 टेस्ट मैचों में 46 पारियां मिली, जबकि 3 पारियां कम खेली हैं विराट कोहली ने। तो जब आप इनिंग्स कम खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है थोड़े से रन आपके कम हो सकते हैं, आपके स्कोर भी फिर कम और फिर 40 के आसपास ही दोनों का एवरेज है, कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं दिखता है। और जिस तरह की अब स्ट्रेचर है विराट कोहली का, उससे अब्दुल्ला शफीक की तुलना करना थोड़ा सा, क्योंकि स्टैट्स में भी इतना उस स्टैट्स का सहारा लिया नहीं जा सकता जो उसकी अगर माइन्यूटली भी देखा जाए उसको। हाँ, मतलब अगर आप सिर्फ स्टैट्स के भरोसे ये कह रहे हैं कि विराट कोहली से बेटर है शफीक, तो ये इनजस्टिस है, आप ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि कई साल तक पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बताते रहे कि बाबर आजम विराट कोहली से बेटर हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि सचिन तेंदुलकर से बेटर हैं। वहाँ लोग बोलते ही रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने क्रिकेट नेक्स्ट पे इंटरव्यू किया है और लगाया है जहीर अब्बास का, ब्लड मैन ऑफ एशिया कहा जाता है उन्हें। उनसे बड़े बैटर आज तक पाकिस्तान में दूसरा कभी पैदा नहीं हुआ। जहीर अब्बास ने कहा है कि इट्स बेसलेस टू कंपेयर बाबर आजम विद विराट कोहली। इंडिया स्टार इज फार बेटर एंड फार अहेड देन बाबर आजम। तो कहानी पूरी की पूरी यहीं पे साफ हो जाती है कि जब बाबर आजम विराट कोहली की तुलना में इस कदर और इस तरीके से पीछे रहेंगे, और जब आपके ही सबसे बड़े स्टालवार्ट जहीर अब्बास की बात कर रहा हूँ जो फॉर्मर लेजेंड है आपके, उन्होंने कहा कि विराट कोहली के सामने बाबर आजम कहीं नहीं टिकते, तो फिर ये शफीक बिल्कुल कितने ने नाम सुना है अनिमेश? और बिल्कुल आपका कहना भी सही है, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी, आप कह सकते हैं कि पहाड़ की तुलना एक छोटे से चट्टान चींटी से करें तो फिर वो कहीं ना कहीं उसका बेस नहीं बनता या उसका कोई आधार नहीं होता। लेकिन यही गलती शान मसूद करके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस से भरी हुई नजर आई थी, और फिर ऐसे ही में जर्नलिस्ट का भी ऐसा सवाल पूछना लाजमी बनता है। मुझे लगता है अनिमेश की ये तुलना उन्होंने शायद जो उनको दोस्त बना था जर्नलिस्ट उसके बाद कवर करने के लिए किया, उसके बाद किया होगा। थोड़ी सोचने में भी तो दिक्कत होने लगती है जब आप पर अचानक बहुत ज़्यादा आपको चोट लगे तो। हाँ, हालांकि मुझे लग रहा है कि इस चीज़ के बाद तो और चोटिल महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ये गलती तो उन्होंने अपनी गलती को और बढ़ा दिया। चोट असली बाकी है। ये तो सीरीज कॉन्फ्रेंस था एक तरह से कहें तो, प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है उन्हें। अब इंग्लैंड की सीरीज के बाद, क्योंकि जब बांग्लादेश के खिलाफ ये हालत हुई थी तो इंग्लैंड के सामने क्या होगा, और जिस तरह से अभी टीम परफॉर्म कर रही है बहुत सारी दिक्कतें हैं। वही, क्योंकि जर्नलिस्ट वहाँ के पाकिस्तानी मीडिया खुद ये इल्ज़ाम लगा रहे कि जो T20I बैटर्स हैं वही टेस्ट टीम के भी मेंबर्स बने हुए हैं, और दोनों की परफॉर्मेंस में ना वो T20I के मतलब लाजमी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ना ही टेस्ट मुकाबलों के लिए भी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल निशान बनी हुई हैं। खैर, ये थी कुछ शान मसूद को लेकर बातें। अब आपसे भी हम जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइए कि शान मसूद से जर्नलिस्ट ने जो सवाल पूछा वो कितना सही था, या फिर शान मसूद ने जो रिएक्शन दिया वो कितना सही था। और इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।